समाधान। बोलिए देवादिदेव खजराक्षरी आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वादाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अभय सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रभात सागर जी मुनि महाराज की। परम मुनि श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की। परम मुनिवर श्री निधि सागर जी मुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सागर जिला अंतर्गत मंडी बामौरा के समर्पण पब्लिक विद्यालय के विशाल प्रांगण में आज का यह संघ का समाधान का कार्यक्रम आयोजित है। और आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में पूज्य मुनिवर से प्रमाण सागर जी के साथ साथ पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज भी सत्संग यहाँ विराजमान है। इससे इस संघ का समाधान की शोभा और भी द्विगुणित हो बढ़ गई है। आज के संघ का समाधान में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ से प्रसारित होने वाले संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा आनंद पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं पारस प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे, सुन रहे, आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मंडी बामौरा समाज की ओर से। और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव समस्त मुनि संघ के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोले श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सागर से बधारी श्री मुकेश जी जैन धाना। बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सबसे पहले सागर आमंत्रण के लिए हम सभी लोग आए थे और हम चाहते थे कि महाराज श्री का शीघ्र सागर नगर आगमन हो, चातुर्मास भी मिले सागर में। हमारा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से मदिरा पान की दुकान की बात कही है खोलने की, और शायद वो 1 अप्रैल से उसको चालू कर रहे हैं। इसको लेकर के आपसे बोलो बोलो। हाँ, आपसे प्रश्न कर रहे हैं महाराज, जिसका जवाब आप देंगे। और दूसरा एक और चीज है कि निर्भया कांड को लेकर के कल फांसी होने वाली थी, अभी सूचना मिली है कि शायद वो टल गई है। ऐसे आरोपियों को 1 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से हम बड़े आश्चर्यचकित हैं। मध्य प्रदेश भारत का श्रेष्ठतम प्रदेश रहा है और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बड़ी प्रौढ़ रही है, लेकिन विगत दिनों के सरकार के कुछ फैसलों से हमें ऐसा लग रहा है कि इस सांस्कृतिक विरासत को अब सुरक्षित रखना बहुत कठिन हो रहा है। ये निर्णय बहुत गलत है। सरकार ऐसा करके क्या चाहती है? महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खुलवाने का औचित्य क्या है? क्या शराब पीने के लिए स्त्री पुरुष सबको अलग अलग होना चाहिए? एक तरफ तो सरकार सब जगह शिक्षा की हिमायती होती है, सब जगह स्त्री पुरुषों को समानता रखने की बात करती है, फिर शराब की अलग से दुकान खोलने का क्या औचित्य है? ये एक प्रकार की कुचाल है शराब की अतिरिक्त दुकानों को खुलवाने की, ताकि इसके माध्यम से अतिरिक्त दुकान खोले जा सके और लोग मोटी कमाई कर सके। ये बिल्कुल गलत है। ये मध्य प्रदेश है। सारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करे और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश रहने दे, मध्य प्रदेश ना बनाए। ये मध्य प्रदेश है, इसे मध्य प्रदेश बनाने की कुचाल की जा रही है। इसका सभी को विरोध करना चाहिए। सरकार के मुखिया से भी जाकर के इस बात की बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसे फैसले की जरूरत क्या है, क्या ये उचित किसी अर्थ में नहीं है। इससे मद्यपान को और बढ़ावा मिलेगा। सरकार ये चाहती है कि सब स्त्री पुरुष खूब शराबी बने,
आखिर इसका परिणाम क्या होगा? कहाँ तो कुछ प्रदेशों में मद्यपान पर प्रतिबंध लगाया गया और कहाँ यहाँ अलग से महिलाओं के लिए मद्य की दुकान खोली जा रही है, शराब की दुकान खोली जा रही है। सीख लेना, गुजरात से लीजिए, बिहार से लीजिए, बिहार सरकार ने पूरी तरह से मद्यपान पर प्रतिबंध किया। हमें तो उस फैसले की प्रतीक्षा थी कि यहाँ की संवेदनशील सरकार मद्यपान पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इसे जन जन तक फैलाए और इसका पूरी ताकत से विरोध करे, ताकि इस फैसले को तुरंत अमल में आने से रोका जा सके। निर्भया कांड। अच्छा, आपने जो निर्भया कांड की बात की, देखिए फांसी की जो सजा है, मुझसे पहले भी इस संदर्भ में सवाल किया गया है। ये बात अलग है कि वर्तमान में अभी इस प्रकरण को लेकर के पूरे देश में बड़ा रोष है और जिस तरह के निर्भया कांड हुआ वो घोर निंदनीय है और स्वाभाविक रूप से लोगों के गुस्सा का कारण है। इसलिए देश की राय है कि ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, पर मेरी राय फांसी किसी भी सजा का अंतिम समाधान नहीं है। हम तो फांसी के पक्ष में ही नहीं है, चाहे कितना भी संगीन अपराध क्यों ना हो, क्योंकि फांसी से सामने वाले को सुधरने का अवसर नहीं मिलता। दुनिया के बहुत थोड़े देशों में ही आज फांसी की सजा अच्छी है, बाकी विश्व के ज़्यादातर देश फांसी की सजा के खिलाफ है, वहाँ कोई फांसी का प्रावधान नहीं है। अपराधी को दंडित करना चाहिए, लेकिन दंड विधान ऐसा होना चाहिए कि वह अपराध से भी बचे और सामने वाले को सुरक्षित रहने का शो अवसर भी प्राप्त हो। श्री आशीष जैन, मंडी बमौरा निवासी, लंदन प्रवासी, और उसके बाद तैयार रहिए नीलकमल जैन, मंडी बमौरा। नमस्ते महाराज जी। सर्वप्रथम मेरा ये सौभाग्य कि गृहनगर में आपको आपका नमस्कार करने का मुझे सौभाग्य मिला। आवाज़ लड़खड़ा रही है क्योंकि आपको हम सभी लंदन से बहुत देखते हैं, बहुत पूछते हैं, और आपने जो श्री विद्यासागर पर आर्थिक ट्रस्ट जो बनाया है, उन सभी ट्रस्टियों की तरफ से भी आपको महाराज जी बहुत बहुत बारंबार नमस्ते। मेरा सवाल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी और स्वभाव से संबंधित है। कहते हैं कि कई बार इंसान को नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना चाहिए। देखते हैं काफ़ी कुछ हमको पढ़ाया लिखाया गया। जिस जगह से मैं रहने वाला हूँ, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, महाराज श्री, बहुत कुछ अच्छा सिखाया गया। आज 7 समुद्र दूर जाके भी कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सहयोग या कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि वो पॉजिटिविटी आपको एक साइड रखना होती है, और कई बार आपको अपने उस डिसिप्लिन से हटके उस नेगेटिव माइंड से भी सोचना पड़ जाता है। बट आपके माध्यम से महाराज श्री ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। बहुत टफ होता है अच्छा सुनना, बट उसका पालन कर पाना। प्लीज मार्गदर्शन दें महाराज। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि 7 समुंदर पार जाकर के भी तुम लोगों ने अपने संस्कारों और सरोकारों को सुरक्षित रखा है। लंदन जैसे शहर में जिन मंदिर बनाने का बीड़ा उठाना और उसे पूरा करने के कार्य में लग जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं आशीर्वाद देता हूं और भावना भाता हूं कि तुम लोगों का सपना जल्दी साकार हो। रहा सवाल सिचुएशन के अनुकूल न रहने पर अपने आप को नकारात्मकता से कैसे बचाएं। देखिए, अगर हम नेगेटिविटी से प्रभावित हो रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। अगर हम 100% पॉजिटिव रहेंगे तो चाहे कितना भी उल्टा प्रसंग क्यों ना हो, हमें वो सीधा दिखेगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि सबको सहज रूप से स्वीकार लो। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है
कि परिस्थितियां कैसी भी हो उसमें स्वीकृति हो, अस्वीकृति हो, सम्मति हो, असम्मति हो, लेकिन मन सहज बना रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें अपनी असहमति रखनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे हमें स्वीकारना नहीं पड़ता, और बहुत सारी ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जो स्वीकारने लायक नहीं है पर स्वीकारना पड़ती है। ऐसी स्थिति में अपने एटीट्यूड को बदलना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि गलत को हम स्वीकार लें। पॉजिटिव होने का मतलब ये है गलत की भी सही व्याख्या करना शुरू कर दें। एक घटना आपको सुनाता हूं। ये घटना मुझे कभी पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने सुनाई थी। एक जमाना था जब रीवा शहर में कतिपय लोग जैनों से ईर्ष्या रखते थे, चिढ़ते थे, और अपनी धर्म विद्वेषी सोच के कारण वो जैनों के विमान नहीं निकालने देते थे। इलाके भर के लोगों ने तय किया कि इस बार की महावीर जयंती हम सब लोग रीवा में मनाएंगे। इसके लिए रीवा महाराज से भी अनुमति ले ली गई। ये आज़ादी के पहले की बात है। पूरे विंध्य और महाकौशल अंचल की समाज के प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में रीवा उपस्थित हुए और धूमधाम से भगवान महावीर की जयंती का उत्सव मनाया गया। लोगों को ये नागवार गुजरा और लोगों ने इस कार्यक्रम के विरुद्ध स्ट्राइक कर दी। पूरा मार्केट बंद। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री उस आयोजन के मुख्य वक्ता की हैसियत से पहुंचे थे। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज, जब मैं खड़ा हुआ वक्तव्य देने के लिए तो मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर लो। परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर लो। महाराज, मैंने अपना वक्तव्य कुछ इस प्रकार से दिया कि भगवान महावीर की जयंती पूरे विश्व के कोने कोने में मनाई जाती है। जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी हैं वहाँ वहाँ महावीर जयंती मनाई जाती है, पर आज रीवा शहर जैसी महावीर जयंती दुनिया में न तो कहीं मनी है न कभी मनेगी। रीवा शहर जैसी महावीर जयंती दुनिया में न तो कहीं मनी है न मनेगी। सब आश्चर्यचकित क्या बोल रहे हैं। उनने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अभी तक जहां भी महावीर जयंती मनाई जाती है वहां केवल जैनी अपने प्रतिष्ठान बंद करते हैं, यहां जंजल अपना प्रतिष्ठान बंद करके उसमें सहभागी बना। चूंकि राजाज्ञा के कारण घोषित रूप से तो उन्होंने स्ट्राइक किया नहीं था। उनने सोचा भैया दुकान बंद करने का इनने उल्टा अर्थ ले लिया, पूरा मार्केट खुल गया। समझ गए। तो ये कुछ मंत्र हैं। हम अपनी असहमति प्रकट करें, अस्वीकृति भी देखें, और कभी कभी ऐसा लगे कि यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मन को महसूसने की जगह उल्टे की सीधी व्याख्या करना शुरू कर दें। महाराज जी, इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि इफ आई डोंट रिएक्ट डजंट मीन आई डिडंट नोटिस। मैंने अगर आपको नोटिस, मतलब मैंने टोका नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। उसको हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना भी अपने आप में कला है और बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। बिल्कुल, यही एक पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान है। जी भाई, बहुत सही। श्री नील कमल, और कुछ बोलना है? हाँ महाराज जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि लंदन में मैं अपना खुद का भी है कि हेल्थ फूड स्टोर मैंने चालू किया है। महाराज श्री हेल्थ शोरूम है मेरा। 4 स्टाफ है मेरे, चारों ब्रिटिश लेडीज़ हैं, और उसमें से एक जो स्टाफ है मेरी वो काम बहुत अच्छा करती है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे 20% इनपुट देके 80% आउटपुट निकलता है, वो स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि आपकी एबिलिटी आपको व्यवसाय में या आपके रिलेशनशिप में लेके आती है, लेकिन आपका एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको वहाँ बनाए रखता है। तो महाराज श्री कई बार मन ये बोलता कि ठीक है, वो आपको बिजनेस ला के दे रहा है सामने वाला,
उसको आप रखें। भले उसका एटीट्यूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हमको मैनेज करना होता है, लेकिन मन में कई बार अंदर से ये भी आता कि नहीं, जो बाकी लोग सारा काम कर रहे हैं उस इंसान को भी वो वैसा काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मैंने इग्नोर करना सीखा महाराज श्री। क्या ये सही है मैं इग्नोर करता हूँ, या उस व्यक्ति को भी उस पॉजिटिव एनर्जी में लेके, पॉजिटिव वे में लेके आया जाए कि वो समझे कि नहीं कि मेरे मन की देखो एक बात बोलूं, व्यापार करने के लिए कर रहे हो कि समाज सेवा के लिए? महाराज श्री सुनो मेरी बात, व्यापार के लिए किया जाता है, समाज सेवा के लिए नहीं। व्यापार करके समाज सेवा कर लो, बात अलग है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो ज़्यादा माथा फोड़ी होगी। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। श्री नील कमल जैन, मंडी बमोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर सीके जैन, मंडी बमोरा, सागर। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसमें टेप लगा दिया करो, बंदी नहीं हो, गड़बड़ होता है। नयन जैन सिक्किम से ये जिज्ञासा भेजी है, जो कि सिक्किम में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्री न्यूज भारत एवं पूर्णोदय विद्या संघ ग्रुप, जो कि नयन के साथी लोग चलाते हैं, उनकी ओर से भी नमोस्तु। महाराज श्री, हम बहुत से युवा मिलकर आचार्य श्री की एवं धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जिससे कई बार बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें जिससे धर्म की प्रभावना अच्छे ढंग से कर सकें? नयन जैन एवं प्रतीक जैन, गंजवासोदा की नमोस्तु। बढ़िया है, धर्म की प्रभावना में लगते रहें, बढ़ाते रहें और गलतियों को कम करते रहें। आगे बस। थोड़ा सा प्रोफेसर सीके जैन, मंडी बमोरा, सागर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती गीता चौधरी, बीना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम अपनी जिस ऊर्जा का उपयोग भौतिक उपलब्धियों के लिए करते हैं, क्या वही ऊर्जा का उपयोग आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए किया जा सकता है? मन में संदेह बना रहता है कि दोनों उपलब्धियों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती होगी। शायद इसीलिए हम भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आध्यात्मिकता में बहुत पीछे रह जाते हैं। यदि अध्यात्म के लिए ऊर्जा अलग होती है तो वह कौन सी ऊर्जा है और कैसे प्राप्त होगी? देखिए, आपने भाप इंजन के बारे में तो सुना होगा। बटलोई में दाल पकते तो उससे पहले भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? हाँ, कौन? जेम्स वाट ने किया। क्या देख के किया? ये भाप है, इसको अगर हम ठीक तरीके से यूटिलाइज कर ले तो एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है, इससे इंजन चलाया जा सकता है। किया ना? बस ऐसी हमारी स्थिति है। हमारे अंदर ऊर्जा है, अगर उसको हमने ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो ऊर्जा वेस्ट होती है। स्वाभाविक है, भाप बनती है तो ऊपर उड़ती है। अगर हमने उसको स्टोर करके तरीके से यूटिलाइज करने की कला अपना ली तो जिस दिशा में यूटिलाइज करेंगे उस दिशा में उस शक्ति का उपयोग होगा। अगर हमारी प्रवृत्तियां बहिर्मुखी होगी तो भौतिकता की दिशा में जाएगी, अंतर्मुखी होगी तो आध्यात्मिकता में बढ़ाएंगे। शक्ति वही है, महत्व शक्ति का नहीं, महत्व उसके नियोजन का है। हम किस दिशा में उसे नियोजित करते हैं। अगर हमने अपनी प्रवृत्ति को, अंतश्चेतना को अंतर्मुखी बना दिया तो तय मानिए हम अपने जीवन को चरम ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। श्रीमती गीता चौधरी, बीना। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव कुमार जैन, मंडी बमोरा, जो पूरी मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज के गृहस्थ के परिवार संबंध रखते हैं। पूरे बीना नगर की ओर से महाराज जी एवं समस्त मुनि संघ को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे बीना नगर का ऐसा पुण्य कैसे जगेगा कि हमारे नगर में आपके चरण कमल पड़े और हमारी नगरी पुनीत पावन धरा बन जाए? ये सवाल है। नहीं, ये सवाल नहीं है महाराज जी, ये तो नमोस्तु है। अच्छा, हाँ, आग्रह है महाराज जी। शंका मेरी ये है, क्या भोगंतराय से अपने ज्ञानांतराय पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे मैं कैसे अपने ज्ञान के क्षय को बढ़ा सकूं? देखिए, अंतराय कर्म और ज्ञानावरण कर्म का आपस में सहसंबंध है, लेकिन जहाँ भी हमारे शास्त्रों में मिलता है उसमें भोगांतराय की जगह वीर्यांतराय कर्म का प्रसंग आता है।
ज्ञानावरण के क्षोभशम के साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम होता है, तब हमारा ज्ञान काम में आता है। इसका तात्पर्य है कि जिसके साथ जितना ज्ञान है उसके अंदर उतने वीर भी है। भोग उपभोग का संबंध ज्ञान से सीधा नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके भोगांतराय का उदय है, वो भोगांतराय का उदय है, खाने पीने में असमर्थ है, शरीर असक्त हो गया, तो उसके साथ उसके योग्य साधन सुलभ नहीं होते, कर्म नहीं है अनुकूल, तो वो हो सकता है उसका ज्ञान काम न कर पाए। लेकिन अंतरंग में अगर हमारे अंदर वीर है, शक्ति है, तो हमारा ज्ञान जरूर काम करेगा। श्री संजीव कुमार जी जैन मंडी बामोरा, जो पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज गृहस्थ के परिवार से संबंध रखते हैं, उसके बाद रहेंगे पवन कुमार अरविंद कुमार पनावर परिवार मंडी बामोरा। मंचासीन पांचों ऋषि राजों को मेरा और पूरे अतुल गुरु परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे महाराज श्री, आप भावना युग के प्रवर्तक हैं और अनसुलझे प्रश्नों का सुलझा हुआ उत्तर देने के पूर्व ऐसे प्रश्नों को संशोधित करने की अद्भुत कला के धारी हैं। हे गुरुवर, मेरी भावना है, इच्छा है कि धर्म क्रिया आकांक्षायित करना चाहिए। सभी स्त्रोत, पूजा, दान का फल लौकिक फल प्राप्ति के रूप में मिलना बताया जाता है, तब हम धर्म एवं कर्तव्य का पालन इस भावना के साथ करें। ऐसी भावना महाराज श्री आपसे समाधान चाहते हैं। ये बात के साथ है कि हमें धर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, और जो विशुद्धतया धर्म को आत्मसात करते हैं उनके अंदर निष्काम भाव आ जाता है, निष्काम भाव बढ़ाते हैं और निष्काम भाव की वृद्धि के लिए ही वो धर्म करते हैं। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में रहने वाले लोग जो पूरी तरह निष्काम नहीं हुए, उनका रुझान कुछ और होता है। जो भौतिक आकांक्षाओं से ग्रसित हैं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, उनके मन में किंचित कामनाएं आती हैं और उसका समाधान वो धर्म से करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि जिसे हम महान पाप कहते हैं। और इसमें भी दो दृष्टिकोण हैं। हम अपने स्तोत्र पाठ आदि का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें, ये इसका सबसे वांछनीय प्रयोजन है। लेकिन यदि हम उनका प्रयोग तो वांछनीय नहीं। क्यों? एक धर्मात्मा यदि बीमार पड़ता है तो ट्रीटमेंट लेता है, उसकी थेरेपियां होती है, अलग अलग थेरेपी से ट्रीटमेंट लेता है, हम उसको पाप कहते हैं क्या? तो अगर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को दिखा रहा है या अल्टरनेटिव और जो कुछ मेडिसिन है या मेडिकल सर्विसेज है वो ले रहा है, तो यदि पीड़ित है और भक्तामर का पाठ करके स्वस्थ हो रहा है, नमोकार जप करके स्वस्थ हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? उसे धर्म मत मानो, उसे चिकित्सा मानो, उसे इलाज मानो। वो एक थेरेपी है, और एक ऐसी थेरेपी जो दुनिया की थेरेपी से सहस्त्र गुना ज्यादा परिणाम देती है, वो थेरेपी। इसलिए ऐसा कहना कि साकांक्ष भाव से धर्म करना पाप है, वो अधूरा है। साकांक्ष धर्मी निष्कांक्ष नहीं होता, योगी निष्कांक्ष होता है। मैं बात को दोहरा रहा हूं, धर्मी निष्काम नहीं होता, योगी निष्काम होता है। और जो सकाम है वो अपने भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि धार्मिक साधनों का प्रयोग करता है तो उसे धर्म मान कर ना करे, चिकित्सा मान करके करे तो कोई हानि नहीं है। इलाज है, वो एक थेरेपी है, बल्कि इसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि अन्य प्रकार के आडंबरों, थोथे कर्मकांडों, मिथ्याचारों और अंधविश्वासों से बचा जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव। अरविंद प्रीति जैन पनावर परिवार मंडी बामोरा। बंधुओं, आज पूज्य मुनिषि के परगाहन का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ और इस उपलक्ष्य में श्री पवन कुमार जी, अरविंद कुमार जी, अरविंद कुमार पनावर वालों ने
देवोदय गौशाला के लिए 1 कलश की दान राशि घोषणा की गई है। आप वहीं से अपना आशीर्वाद भी ग्रहण करने और अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करने। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा तो मैंने आपसे बिहार के दौरान शंका का समाधान कर लिया था, मगर मैं आपके माध्यम से सभी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। जल्दी। हाँ महाराज श्री, अपन मतलब घर में जो बाथरूम या अन्य जगह पे जो अपन टोंटी होती है उसमें जो थैली लगाते हैं, तो उस समय जीव हिंसा से बचने के लिए अपन उसमें थैली लगाते हैं, मगर उस थैली की बिलछानी शायद यह कोई डालता हो, तो महाराज श्री ऐसा कोई उपाय बताएं कि उससे देखिए उस हिंसा से बच सकें। इस विषय में मैंने अनेक बार बात बताई है। हम जब अजमेर चातुर्मास में थे तो एक डॉक्टर SK जैन हैं इंदौर के, उन्होंने एक बहुत सुंदर डिवाइस बनाया। वो डिवाइस विजय, उसका नंबर उपलब्ध है, प्रामाणिक ऐप पे है, प्रामाणिक ऐप पे उसका पूरा डिटेल उपलब्ध है। और उससे आप देखिए, बहुत सुंदर डिवाइस बनाया। उसको आप अपने घर के ओवरहेड टैंक के आउटलेट पे लगा दीजिए। अब आपके घर में जो भी पानी आएगा वो छन के आएगा। अब आपको कहीं जीवानी करने की जरूरत नहीं है, कहीं बिनछानी करने की जरूरत नहीं है, और वो पानी में डूबा रहेगा, छन्ना निकलेगा उससे। और 0.5 माइक्रोन का छन्ना आपके छन्ने से भी कई गुना सूक्ष्म छन्ना, और पानी पूरे फोर्स के साथ आता है। क्योंकि बड़े ओवरहेड टैंक में थोड़ा बड़ा लगाना पड़ता है, आप अपने घर के गीजर में लगा लीजिए, आपकी जहाँ जहाँ नल है उसके पहले उसको लगा लीजिए। और इतना हैंडी है कि आप घर में आराम से लगा सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़े पाप से बच सकते हैं, त्रस्त जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। आजकल लोग घर में गीजर आदि का प्रयोग करते, कीड़ों के उबाल से स्नान करके भगवान का अभिषेक करते हैं। ये महान पाप है। हजारों लोगों ने अपने घरों में लगाया। मैंने इस मंच से अनेक बार इसके बारे में जानकारी दी है। आप लोग इसका प्रयोग करें। घर घर में लगना चाहिए, हर मंदिर में लगना चाहिए, ताकि आप छने पानी का उपयोग कर सके। यद्यपि वो नल का पानी है, हमारे पानी छानने की मूल भावना की पूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो महापाप है उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि कभी आप घर के ओवरहेड टैंक में झांक कर देखिए, कितने प्रकार के कीड़े बिलबिलाते दिखते हैं। और आप जब अपनी नल खोलते हैं तो उसमें वो सीधे वो जीव जंतु आते हैं, तो सीधे उनका उपभोग करना भी उचित नहीं है। और बिनछानी के लिए छन्ना लगा के रख देना और उनको सूख जाना भी उचित नहीं। उसमें वो पानी में ही डूबा रहता है, उसमें कोई जीव की हिंसा नहीं है। उसमें केवल इतना होगा कि जितना बीच के पाइपलाइन में जल है वो लंबे समय तक रहेगा, लेकिन वो भी दिन भर में तो बहता रहता है, एक दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। पर आपका जो महीनों पड़ा ओवरहेड टैंक का पानी है, जिसको आप लोग साल में एक आध बार भी साफ करते हो तो गनीमत है, उससे तो बचेंगे। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। और उससे भी बचना है तो अपने नल के ठीक पास लगा लीजिए, तो एकदम फ्रेश पानी आपको मिलेगा और उसकी जीवानी होते रहेगी। 3-4 महीने में उसके छन्ने को आपको बदलना पड़ेगा, और बड़े आसानी से कोई भी व्यक्ति इसको खोल के कर सकता है। आप लोग बातें करते जरूर हो, अपनाते कम हो। बताओ इस विषय में कितने लोग हैं जो पहले सुन चुके? थोड़ा हाथ उठाना। 10-5 हाथ उठे हैं जिनने पहले सुना। कितने लोगों ने अपने घर में लगाया है? एक भी नहीं। एक लगा इधर ने लगाया, एक उधर लगाया सागर वालों ने। इन लोगों के यहाँ डेमो देख लो। सुनते सब हैं, तुम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हो, इलाज नहीं कराते। समझ गए? इलाज कराइए, यही सबसे कारगर उपाय। एक ही। चलो अगला। श्री शिव शंकर पटेरिया, अध्यक्ष हिंदू धर्मशाला ट्रस्ट मंडी बामोरा। और सेवा तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न सहज आपके प्रवचनों से ही निकला है। कल संघ का समाधान में आपने कुरवाई की बहनों ने जब प्रश्न किया कि पाठशाला में हम क्या अध्ययन करवाएं, तो आपने मार्गदर्शन दिया कि बच्चों में पाप भीरुता कूट कूट के भरें। फिर कल
आज सुबह का जो प्रवचन रहा, मेरे जीवन में अभी तक आध्यात्मिक प्रवचन जितने सुने उसमें सबसे अच्छा प्रवचन मैंने सुना। मैं बहुत प्रभावित हुआ। पतंजलि के अष्टांग योग को कोई ऋषि आगे बढ़ाएगा ये कल्पना नहीं थी। आपने एक 9वां भावना योग दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। लेकिन इस प्रवचन में आपने ये कहा कि निर्विषय मन मोक्ष का मार्ग है। तो मेरा सहज प्रश्न है महाराज जी कि निर्विषय जब मन रखना है तो बच्चों में वह भावना, वो जो एक विषय है कि भीरुता, पाप के प्रति भरना कहाँ तक उचित है। दूसरी, इतनी कृपा और करें कि ये जो पाप शब्द है ना, इसकी सूक्ष्म परिभाषा कि हम और लोगों को सुना सकें, उसको भी देने की कृपा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पाप शब्द की सूक्ष्म परिभाषा और मुक्ति निर्विषयम मनः। यहाँ हम अगर पाप से बचने की बात कर रहे हैं तो मन निर्विषय कैसे हुआ? सबसे पहले यहाँ निर्विषयम मनः का अर्थ समझिए। यहाँ विषय का अर्थ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, विषय का मतलब पंचेंद्रिय के विषय, समझ गए? पंचेंद्रिय के विषय जो एक प्रकार से हमें पाप में प्रवृत्त करते हैं। विषयाकांक्षा जिसको हम बोलते हैं, जो भोगों की अभिलाषा। निर्विषय मन यानी वीतराग मन, जिसके अंदर किसी की प्रकार की भोग विलास की कोई चाह नहीं, किसी भी इंद्रिय और मन का कोई आकर्षण नहीं। मन में जब कोई इंद्रियों की लालसा नहीं रहेगी, मन निर्मल होगा और वह निर्विषय मन, निर्मल मन मुक्ति का कारण है। आपने बोला कि पाप के संदर्भ में बताते हैं, बिल्कुल यथार्थ है। प्राय हम जब भी पाप की बात करते हैं और पाप के विषय में लोगों को बताते हैं तो बुरे कर्मों और बुरे कृत्यों को पाप निरूपित करते हैं और उसका फल नरक बताते हैं, उसका फल दुर्गति बताते हैं। निश्चयतः हमारे बुरे कृत्य, बुरे कर्म पापात्मक कर्म है और उसका फल भी दुर्गति है। लेकिन हमें पाप को और आगे ले जाकर दिखाना चाहिए। पाप का मतलब है जो हमारा पतन कराए, जिससे हम पतित हों, जो हमारे चेतना के स्तर को विकृत करे, जो हमारे हृदय में दुर्भावनाओं को जन्म दे, जो हमारे चित्त को विकृत कर दे, जो हमारे व्यक्तित्व को हल्का कर दे, जो हमारे चित्त को विकृत करे, जो हमारी चेतना को पतित करे, जो हमारी आत्मा की आंतरिक उत्कर्ष को रोक दे, वो सब पाप है जो हमें संताप देता है। अगर हम सूक्ष्म अर्थ में कहें तो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकताएं पाप है। और ये पाप मरने के बाद दुर्गति तो बाद में देता है, जीते जी हमारा पतन करा देता है। हमें वो समझाना चाहिए। व्यक्ति के हृदय में नैतिकता और प्रामाणिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, अच्छाई और बुराई का बोध कराना चाहिए। और पाप की सबसे सरलतम व्याख्या पाप हम किसे माने? दूसरों का जो व्यवहार हमें अच्छा लगे और दूसरों का जो व्यवहार हमें अच्छा न लगे, इसे ही पुण्य और पाप के रूप में समझो। दूसरों का मेरे प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, मैं औरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करूं, ये मेरा पुण्य है, धर्म। और दूसरों का जो व्यवहार मुझे कष्ट देता, अच्छा नहीं लगता, तय कर लूं ये व्यवहार अच्छा नहीं है, पाप है, अधर्म है, मैं कतई दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करूंगा। यदि इतनी सी बात को व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर दें तो उसे फिर पाप की अतिरिक्त व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी स्वाचार्य रहेंगे। ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी प्रतिमाधारी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, आप अपने प्रवचन में हमेशा बताते हैं कि जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है। तो गुरुदेव, मानस ऊंचा होने का पूरे मायने क्या है? सिर्फ विचारों का सकारात्मक होना या इसके आगे भी कुछ? बहुत अच्छा सवाल। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, ये मेरा बड़ा प्रिय सूक्त है। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। मानस शब्द बड़ा व्यापक है। इसमें व्यक्ति की सोच, उसका एटीट्यूड,
थिंकिंग भी ऊंची होनी चाहिए, एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। थिंकिंग और एटीट्यूड में मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित हो जाता है। हम अच्छा सोचें, हर चीज़ को बड़े दायरे में देखने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी प्रवृत्तियां भी अच्छी होगी और जीवन में बदलाव आएगा। हर चीज़ को हम बड़े फलक पर देखने में समर्थ हो सकेंगे और उसका अच्छा परिणाम घटित होगा। ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, दसम प्रतिमाधारी बात करेंगे ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी सागर। साक्षात विराजमान पंच ऋषि राजों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। मुनि श्री, आज सुबह आपने भावना योग करवाया जिसमें प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामयिक, इनके साथ में आपने भावना शब्द को कहा, लेकिन भावना शब्द भाव अंदर की परिणति है, वो मन में जो विचार आते हैं वो अलग है। तो हम विचार और भावों को कैसे करें? और इसी के साथ में है कि मान लो देहांतरे कते बीजम जैसे समाधि तंत्र में आया है, तो उसकी भावना कहेंगे तो देह मिलेगी। और यदि हमने बीजम विदेह निष्पत्तिरात्मन निवात्म भावना, यदि हमने आत्मा की भावना भाई है तो विदेह यानी शरीरातीत की स्थिति आएगी। तो हम किस तरह की भावना भाएं और भावना, भाव और विचार में हम क्या अंतर डालें? भाव और विचार में अंतर पहले, और फिर हम किस तरह की भावना भाएं। भाव क्या है? भावना हमारे अंदर पड़े हुए संस्कारों के पुंज का नाम ही भावना है। ये संस्कार हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से पड़े। जैसे थोड़ा आध्यात्मिक स्तर से समझाते हैं, हम संसारी प्राणियों के मन में देहात्म भाव जन्म जन्मांतरों से जमा हुआ। शरीर में आत्मबुद्धि, जब से हमने होश संभाला अपने आप को शरीर रूप ही मानते आए। संसार के प्राय सभी प्राणी की यही परिणति है। ये क्या है? ये हमारे अंदर के संस्कार हैं जन्म जन्मांतरों के, और जैसे भाव होते हैं उसी अनुरूप विचार जन्मते हैं। भाव बीज है जो विचार के रूप में पनपता है, और विचार से फिर प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से चरित्र। तो हमारे जो विचार हैं वो हमारे अंदर के भावनाओं के परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं। जैसे मनोविज्ञान की भाषा में कहे कि जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है वो कॉन्शियस माइंड से प्रकट होगा। तो भाव बीज है जो विचार के रूप में प्रकट होते हैं। तो बीज को अगर हम दोनों को कहें तो विचार अंकुर है और भाव बीज है, ये अंतर कर सकते हैं। भावनाओं का फल आपने जो आचार्य पूज्यपाद को उद्धृत करके कहा, जो देहात्म भाव रखता है वो देह को प्राप्त करता है, और देहात्म से भिन्न आत्मा का भाव रखता है वो आत्मा को प्राप्त करता है। ये भी तो भावना योग की बात है। पूरी जैन साधना भावना पर आधारित है, जिसे आज विज्ञान मानता है। जैन साधना में चक्रों का कोई उल्लेख नहीं, जैन साधना में कुंडलियों का कोई चर्चा नहीं, लेकिन कहते कि तुम भावना भावना अपनी भाते रहो वो प्राप्त हो जाएगा। हम लोग एक कहावत बोलते हैं, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना हो। आचार्य कुंद ने इसी बात को, आचार्य पूज्यपाद ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, उन्होंने आचार्य कुंद को का ही अनुकरण किया। वो कहते हैं जो शुद्ध को भाता है वो शुद्ध को पाता है, और जो अशुद्ध को भाता है वो अशुद्ध को पाता है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इससे बड़ी बात क्या है? तुम्हें शुद्ध को पाना है तो शुद्ध की भावना भाव, और अशुद्ध को पाने के लिए अशुद्ध की भावना कहेंगे। शुद्धम तो भाव जानंतो शुद्धमेव अपगम लहदी, जानंतो दो अशुद्धम अशुद्धमेव अपगम लहदी। ये सारी चीजें हैं। तो हम जैसा होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वैसी भावना भावो। बस सार की बात ये है। अब तुम्हारे लिए अवसर है। एक व्यक्ति को मान लीजिए अवसर मिले कि तुम क्या चाहते हो, तो एक व्यक्ति को स्वर्ग का खजाना मिलने का अवसर हो, और उस व्यक्ति को कहे कि तुम जो चाहो वो मिले, वो कहे हमें गरम भजिया खिला दो, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो तुम्हारे हाथ में ये है, खजाना तुम्हारे हाथ में है, भजिए के चक्कर में मत पड़ो।
ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी सागर पात्यानी, ब्रह्मचारिणी बहन रूबी दीदी मूंगावली। पंच ऋषि राजों के चरणों में कोटि शः नमन। प्रथम प्रश्न मुकेश भैया का था, मैं भी उसी संदर्भ में था मेरा विचार, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। 1 अप्रैल से जो एमपी शासन में नशा मुक्ति अभियान के विरुद्ध जो नारी शक्ति अभी तक इसके विरुद्ध में आंदोलन करती रही और शराब की दुकानों पर ताला लगाती रही या लगाने के लिए प्रयासरत रही, आज इस इतना बड़ा निर्णय मध्यप्रदेश सरकार ने लिया है, तो नारी शक्ति को क्या करना चाहिए, वो मौन क्यों बैठी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो मैं कहूँगा कि आज की नारी शक्ति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, नारियों को आगे आना चाहिए और पुरजोर विरोध करना चाहिए और नारी शक्ति को कहना चाहिए, आपने तो अब महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोलने की बात की, हम एकजुट होकर के पूरे प्रदेश के शराब की दुकानों में तालाबंदी करने का काम करेंगे। एक साथ जुड़ जाए, पूरे प्रदेश की नारियां इकट्ठी हो जाए, पुरुष उनके साथ रखे, क्योंकि ये पूरी नारी जाति के अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है, उनके गौरव और गरिमा को खंडित कर देने की बात है। हमें इसे किसी भी अर्थ में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी समाज की नारियां अभी इतनी पतित नहीं हुई है, और जब तक नारी सुरक्षित है तभी तक हमारी समाज और संस्कृति सुरक्षित होगी। इसलिए इसका भरपूर विरोध करना चाहिए, महिलाओं को झंडा हाथ में लेना चाहिए और सरकार को ये सूचना दे देनी चाहिए कि तुम फैसला वापस करो, नहीं तो हम लोग एकजुट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं शराब का अंजाम क्या होता है। शराब का सबसे बड़ा दंश और पीड़ा अगर भोगती है तो हमारी नारी शक्ति भोगती है। जो पति शराब पी के आता है और घर की स्थिति को बिल्कुल खराब कर डालता है, रोज रोज जो उन्हें भोगना पड़ता है, शराब के दुष्परिणाम को अच्छे से जानती है। तो मैं तो कहता हूं इस निमित्त को आगे आकर महिलाओं को ऐसी एकता और एकजुटता का प्रयास दिखानी चाहिए, प्रदर्शित करनी चाहिए कि ये महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलने तो बहुत दूर की बात, पूरे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों पर तालाबंदी हो जाए, प्रयास करें, तभी हम अपने प्रदेश को ठीक बना सकेंगे। नहीं तो ये सरकार के जो निर्णय हैं बड़े घृणित मानसिकता के द्योतक हैं, ये बहुत अच्छे नहीं है, हमें रोकना चाहिए। राजस्व को बढ़ाने का तर्क दिया जा रहा है कि राजस्व में वृद्धि करना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। वे तो मैं बोलूं राजस्व नहीं बढ़ा रहे हैं, मेरी बात थोड़ी कड़ी भी लगेगी, बोल दूं, पैसा कमाने के लिए क्या कोई मां को पेशेवर बनाने के लिए तैयार होगा? ये क्या कर रही है सरकार? राजस्व को बढ़ाने के लिए संस्कृति को लुटा देंगे, चीर हनन कर देंगे, ये कतई उचित नहीं होगा। राजस्व बढ़ाने का और भी कोई तरीका है, सरकार अन्य तरीके को खोजे, इस तरह की प्रवृत्ति को हमें रोकना ही चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन रूबी जी मूंगावली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जैन बड़ा घर विदिशा शीतल न्यास बिहार के मंत्री। साक्षात पंच परमेष्टि पंच महामुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक धर्म में दान ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है या श्वास कह दें। आजकल देखने में आता है कि लोग दान तो करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करना चाहते हैं? जैसे हमारे मंदिर, हमारा ट्रस्ट है, हमारा मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर है, या फिर वहाँ दान करना चाह रहे हैं जहाँ पैसा तो पर्याप्त है उस मंदिर में और आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे स्थानों पर दान करने का क्या लाभ, जहाँ मंदिर में पर्याप्त पैसा है और बैंकों में जमा पड़ा है, और जहाँ आवश्यकता है हम वहाँ नहीं दे रहे हैं, और हम दान की बोलियां ले रहे हैं और हम दान समय पे नहीं दे रहे। जैसे आवश्यकता है कि पिलर आज खड़ा होना है, और यदि समाज के कार्यकर्ता जो मंदिर का निर्माण कराने गए उनके यहाँ गए, बोले भैया 6 महीने बाद आना, और आपकी तिजोरी में उतना धन रखा है। तो ऐसे लोग जब समय पे एट ए टाइम पे पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा? और यदि अपने ही मंदिर के लिए देंगे और इस संदर्भ में बहुत सवाल आते और बहुतों बार मैं बोल चुका, क्या बोलूं? सबसे बड़ी बात तो मुझे तो कभी कभार लगता है कि इन चर्चाओं से लगता है कि अब धर्म सभा में केवल दाने की बात रह गई, बाकी गौन हो गई।
दान एक बहुत बड़ा कर्म है और जो बहुत विशुद्ध भाव से करना चाहिए। अंतर मन से दान देना चाहिए और दान इस प्रकार देना चाहिए कि किसी को मांगने की नौबत ही ना आए, खुद आगे हो करके दे। जहाँ उपयोगिता दिखे वहाँ दान देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आजकल समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन गई, बड़ी बड़ी योजनाएं होती है और लोग कई बार दान दे देते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्षमता से बढ़कर देते हैं। और कुछ लोग दान देते समय दान तो बोल देते हैं, बाद में उनका मन छोटा हो जाता है या कार्यकर्ताओं से सम्मति असम्मति होने के कारण वो अपनी दान की राशि रोक लेते हैं। ये महान पाप है। हम जितनी उदारता से दान बोलते हैं उतनी ही तत्परता से अपनी दान राशि चुकानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अब मैं और क्या बोलूं? महाराज जी, अपने मंदिर के लिए बोल तो दिया। पर्याप्त पैसा है। देखिए, अपने मंदिर के लिए जहाँ तक सवाल है इसे एकदम नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। जिस मंदिर से भाव जुड़ा है, भावनात्मक जुड़ाव होता है, पहला दान देने का भाव वहाँ होता है, दान देना चाहिए। हाँ, मंदिर के व्यवस्थापकों को चाहिए कि अपने मंदिर में अगर अतिरिक्त द्रव्य है तो उसका प्रयोग वहाँ कर दे जहाँ उसकी आवश्यकता है। हमने कई जगह ऐसी परंपरा देखी है कि मंदिर के ट्रस्ट में पैसा सरप्लस रहा, वो पैसा दूसरी जगह दे दिया। श्वेतांबर परंपरा में तो ये बहुत ज़्यादा है। हम कानपुर में थे, कंपिल जी में, वहाँ एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना हुई। उसका शिलान्यास नाकोड़ा तीर्थ कमेटी के पदाधिकारियों ने किया। सन 2002 की बात है। उसके शिलान्यास में वहाँ एक बाठिया जी थे, मुझे लेके गए, हजारी लाल जी बाठिया। मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। भगवान महावीर के 26वें जन्म जयंती महोत्सव पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण था और वहाँ जिनने शिलान्यास किया मुझे बताया कि नाकोड़ा तीर्थ से उसके लिए 30 लाख रुपए की राशि दी गई। उन्होंने बताया हमारे यहाँ जिन भी मंदिरों और क्षेत्रों में पैसा सरप्लस होता है उस पैसे का हम प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ उसकी आवश्यकता। मैं देश भर के सभी ट्रस्टों और मंदिरों के प्रमुखों से ये कहना चाहूँगा, तुम्हारे मंदिर में अगर पैसा है, जितना वहाँ आवश्यक है वहाँ सोना जड़ दो, लेकिन उसके बाद पैसा हो तो उसे हुंडियों में चलाने का पाप मत करो, एफडी बढ़ाने का दुष्कृत्य मत करो। उस पैसे को वहाँ लगाओ जहाँ उसकी आवश्यकता है, क्योंकि दान दाता ने पैसे को संग्रहित करके रखने के लिए दान नहीं दिया, दान दाता ने उसका सदुपयोग करने के लिए दान दिया है। और यदि ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप पाप के भागी बन रहे हैं। जिनके हाथ में वो व्यवस्था है वे पाप के भागीदार बन रहे हैं। अब अपरिग्रही भगवान की व्यवस्था जब परिग्रहियों के हाथ में आ जाती है तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं और इसके परिणाम अच्छे नहीं आते। हमें ये परिपाटी विकसित करनी चाहिए। अब नई सोच आने लगी है और लोग इस तरह की उदारता का परिचय भी देने लगे हैं। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मंदिर के भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारी श्रद्धा है मंदिर की सेवा पूजा होते रहेगी और जिस दिन श्रद्धा नहीं रही तो सेवा पूजा का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। इसलिए मंदिरों के बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश नहीं करो। और मेरा अनुभव तो ये बोलता है, जिस मंदिर और ट्रस्ट में पैसा नहीं उनके पदाधिकारियों में बड़ा प्रेम होता है और जहाँ पैसा आ जाता है उतने झगड़े होते हैं। जिस ट्रस्ट में जितनी संपत्ति उतने झगड़े, वहाँ समाज में दलबंदियां होने लगती है। ये वर्चस्व की एक वर्चस्व का प्रतिमान बनने लगता है। तो ये चीजें ठीक नहीं है। हमें इस तरह की बुराइयों से समाज को बचाना चाहिए। श्री मुकेश जैन बड़ा घर विदिशा शीतल विहार न्यास ट्रस्ट के मंत्री, और उसके बाद सुरेंद्र जैन छोटू कुरवाई। मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मध्य प्रदेश में काला मुर्गा, जिसे कड़कनाथ कहते हैं, की ब्रांडिंग करने के लिए इंदौर में होने वाले आईफा फिल्म अवार्ड में देने की योजना आ रही है। गुरुदेव, इसे कैसे रोका जा सकता है? मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मध्य प्रदेश सरकार को हो क्या रहा है। एक तरफ तो गौशाला खुलवाने का अच्छा काम कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह के हिंसावर्धक कृत्य है। मुझे मालूम पड़ा कि झाबुआ जिले के आदिवासियों के रोजगार सुलभ कराने के लिए वहाँ होने वाले मुर्गों को इस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जिसका नाम कड़कनाथ रखा गया। ये चीज़ें ठीक नहीं है, शोभनीय नहीं है, वांछनीय नहीं है। सरकार को चाहिए कि अपने देश की मूलभूत संस्कृति के अनुरूप कार्य करे। किसको क्या खाना नहीं खाना वो उसके व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुरूप है, लेकिन कम से कम इस तरह के कृत्यों से मांसाहार को बढ़ावा देने का कृत्य तो न करे।
जहाँ तक आदिवासियों के जीवन के विकास और उन्हें रोजगार सुलभ करने की बात है, तो एक सरकार थी जिसने उन्हें गायें दे दे करके रोजगार सुलभ कराया और देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना कदम बढ़ाया। और एक सरकार है जो उनको मुर्गा बिचवा रही है, कसाई बनाने का काम कर रही है। उनका उद्धार कसाई बनने से नहीं होगा, उनका उद्धार तो संस्कृति निष्ठ बनने से होगा। उन्हें रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन सुलभ कराना चाहिए। उन्हें कृषि आदि के कार्यों में, पशुपालन के कार्यों में, अन्य कार्यों में प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और समाज और पूरे देश के अहिंसक लोगों को चाहिए कि सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करे कि इस तरह की ब्रांडिंग करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये प्रदेश की खुशहाली में भी बाधा बनेगी। इसलिए प्रदेश को अगर हम खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरह की प्रवृत्तियों से बाजा है। श्री सुरेंद्र जैन छोटू आईफा प्रोग्राम में जो बताया गया, ये चूंकि आईफा प्रोग्राम है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, मानता हूँ उसमें सब प्रकार के लोग आते हैं और सब अपने अपनी अभिरुचि के अनुरूप भोजन करते हैं। इसलिए हो सकता है मैं ये कहूँ कि वहाँ शाकाहारी भोजन दें तो मेरी बात को लोग ज्यादती करार दे दें। मैं इस बात को घोषित तौर पर तो कुछ नहीं कहता, लोगों की इच्छा के अनुरूप जो जैसा चाहते हैं, जिनकी जैसी व्यवस्थाएं, उसमें मैं अपनी तरफ से किसी तरह का हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। लेकिन इसके लिए केवल एक इसी तरह के प्राणी को दिया जाए और उसकी ब्रांडिंग करने की जो कुचाल है, ये ठीक नहीं। इससे अनावश्यक हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, इससे बचना चाहिए। श्री सुरेंद्र जैन छोटू गुरुवाई बताएंगे पाठशाला परिवार बंडी बामोरा, दोनों पाठशाला खड़े हो जाएंगे और ज्वाइंट एक प्रश्न पूछ लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो आपने अभी बताया कमलनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए जो शराब की दुकानें खोली हैं, वो तुम्हारा भी था जी, वो हो गया हो तो चलो दूसरा पूछो। महाराज जी, मेरा बच्चा है, ये 8 साल का नहीं हुआ, लेकिन ये भोला से मंदिर जाते हैं हम लोग तो अभिषेक करने के लिए, बड़े बाबा जी की प्रतिमा करने के लिए अभिषेक वो रहता है, और अपन मना कर दो तो ये नेगेटिव हो जाता है कि आज के बाद हम धोई दुपट्टा नहीं पहनेंगे और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती अभिषेक करवा भी देते हैं, नहीं मानने पर फिर हमें क्या पाप लगता है? कितने साल का हो गया? 7.5 साल का हुआ, एक छोटा 7.25 साल का बच्चा अभिषेक कर सकता है। 9 महीना पेट के गिनो ना तो 8 साल का हो गया। अच्छा ठाट बाट से कर। चलिए पाठशाला परिवार मुंगावली और उसके बाद तैयार रहेंगी भर्ती साविका शशि जैन मंडी बामोरा। देखिए, गर्भ से 8 वर्ष का होते ही सम्यक ग्रहण करने की योग्यता हो जाती है, समझ गए? तो गर्भ से 8 वर्ष का हो गया तो 9 महीना पेट के गिनोगे ना, 8 वर्ष का तो हो गया। करो अच्छे ठाट बाट से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारी पाठशाला की संचालिका आदरणीय बाई जी दादाजी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी यह शंका है कि चिंतन तर्क के माध्यम से होता है या ज्ञान अर्जन के? चिंतन तर्क से होता है या ज्ञान अर्जन से? देखिए, जिसके पास ज्ञान होता है वही चिंतन में आगे बढ़ता है और तर्क हमारी चिंतन को निखारता है। चिंतन में प्रवाह लाने के लिए मनुष्य के अंदर तर्कना होनी चाहिए, ऊहा इसे बोलते हैं, जो हमारे चिंतन में प्रखरता लाता है। पर जिसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं हो वो चिंतन क्या करेगा? चिंता में पड़ा रहेगा। इसलिए चिंतनशील बनना है तो ज्ञान पिपासु बने, ज्ञान अर्जन करे। पाठशाला का एक परिवार और है, कोई बच्चों का शायद है, खड़े हो जाए। उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती साविका शशि जैन मंडी बामोरा। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम सभी 8 से 10 वर्ष के हैं, हमारे जीवन में अभी अभी धर्म का प्रवेश हुआ है, हम अपने शिष्य जीवन में क्या करें कि वो विशिष्ट बन जाए? वाह, ये बताओ, ये सवाल किसने दिया? पापा ने दिया ना। देखो, बच्चों का सवाल बच्चों जैसा होना चाहिए ताकि उसमें नैसर्गिकता लगे, बनावटी की पोल खुल जाती। बेटा, एक ही बात है, बीज बोते हैं ना तो तुरंत पेड़ बनता है क्या? धीरे धीरे बनता है। तो बीज को पेड़ बनाना है और पेड़ बनाने के लिए क्या करना है? उसे संभाल कर रखना है। क्या संभालना है? आपने देखा होगा कहीं पेड़ लगाते तो उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं? ट्री गार्ड लगाते हैं। और ट्री गार्ड लगा के और क्या करते हैं? उसमें रोज पानी डालते हैं, सींचते हैं, समय पर खाद डालते हैं, उसके आसपास उगने वाले जो खरपतवार उसको हटाते हैं ना। क्यों? अगर सींचेंगे नहीं, खाद पानी नहीं देंगे तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, और ट्री गार्ड नहीं लगाएंगे तो कोई मवेशी आके चर जाएगा।
तो जो तुम्हारे अंदर बीज पड़े हैं ना संस्कारों के, धर्म का प्रवेश हुआ है, इसको संभाल कर रखो और जो संकल्प और नियम दिए जाते हैं उसको ट्री गार्ड बना लो और रोज पाठशाला जाकर, मंदिर जाकर उसको सींचते रहो, ताकि आज ये बीज विशाल वृक्ष ले सके, रूप ले सके और सबको खुशहाली दे सके। नमोस्तु महाराज। प्रतिशालिका शशिजन मोरा भो पंच साधु परमेष्टिन भगवान मेरे अनंतों बार नमोस्तु। हे वात्सल्यमय मेरे आराध्य गुरुवर, समय निरंतर बढ़ रहा है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त बहुत थोड़ा है और कार्य बहुत ज़्यादा है। तो इस बढ़ते हुए समय के साथ साथ विचार भी ऊर्ध्वमुखी हो जाएं, व्रतों का पालन अच्छी तरह से हो, समाधि की साधना अच्छी तरह से हो, इसके लिए समाधान चाहती हूँ। जम सेयम तम समायारे, जो श्रेष्ठ है उसका आचरण करे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा, जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें।